प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं चाहता हूं आज हम सीखेंगे आशीषों की वर्षा के बारे में। आशीषों की वर्षा जो कि हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम कर दिखाती है। आशीषों की वर्षा, ध्यान से सुनिएगा। आज से बहुत समय पहले की बात है कि मैं एक जगह पर खड़ा था और वो पूरा खेत बंजर ही बंजर था। जब मैं उस खेत को देख रहा था तो उस खेत के ऊपर, उस जमीन के ऊपर दूर दूर तक कहीं पर भी, कभी के समय में लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा खेत हुआ करता था, लेकिन उस वक्त में, जिस वक्त मैं उस जगह पर खड़ा था, दूर दूर तक भी किसी जगह पर भी कुछ भी हरा पौधा वहां दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ बंजर ही बंजर दिखाई दे रहा था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस वक्त में उस जगह पर कुछ लोग खड़े थे और मैंने उन लोगों से पूछा कि ये कैसे हुआ। तब उन्होंने बताया कि बहुत समय से इस जगह पर बारिश नहीं हुई। यदि बारिश हो जाए तो शायद अलग अलग कुछ जगहों पर कुछ ना कुछ उगता हुआ दिखाई देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार हमारे जीवन के अंदर भी इसी प्रकार रूखा रूखापन महसूस होता है। हमारे जीवन के अंदर हमें अपने मन, अपना विचार, अपनी सोच और अपने समय में, जिस समय से होकर हम निकल रहे होते हैं, वो समय हमें रूखा रूखा और सूखा दिखाई देता है। हमें महसूस होता है कि सब कुछ रूखा रूखा है। लेकिन बाइबल, परमेश्वर का वचन, इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में यूं लिखा है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है। याद रखिएगा, आप और मैं एक अलौकिक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक अद्भुत परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, जो कि हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। हम एक अद्भुत परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा, जहां बाइबल, पवित्र शास्त्र यूं कहता है, इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 में और वर्स 1 में विश्वास के बारे में लिखा है। 6 में लिखा है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत बार आपने ये सरमन सुना होगा, मैसेज सुना होगा कि परमेश्वर ने हमसे अद्भुत प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे अनोखा प्रेम किया, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी अद्भुत कल्पनाओं को प्रकट करते हैं, अपनी अद्भुत योजनाओं को पूरा करते हैं। इस तरीके से आपने बहुत बार इन बातों को सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक अलग सी वर्षा लेकर आना चाहते हैं। एक बहुत ज्यादा आशीषों से भरी हुई वर्षा को आपके जीवन में लेकर आना चाहते हैं। हो सकता है आपको अपना जीवन रूखा रूखा महसूस होता हो सकता है आपको अपना परिवार का माहौल बड़ा ही अजीब सा महसूस होता हो सकता है आज आप कहते हो, मैं तो संकट के ऊपर संकट के ऊपर संकट के ऊपर संकट, मैं फंसता ही जा रहा हूं, मेरे निकलने का कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास कीजिए। आप अपने परमेश्वर के ऊपर अंधा विश्वास कीजिए। आप अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास, जैसे आप विश्वास रखते हैं, यह कोई छोटी सी बात नहीं है। विश्वास करना, जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं उनके ऊपर विश्वास करना आसान है, लेकिन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा उस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है। आपका परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी आप विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर है, और आप सुबह से लेकर शाम तक उस ना दिखने वाले परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। आप उस परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आप मुझे दिखाई नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने कामों के जरिए मुझ पर अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज से कुछ समय पहले की बात है, एक छोटा सा बच्चा मुझसे सवाल पूछता है कि अपोस्तल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। उन्होंने कहा कि
प्रभु परमेश्वर कैसे दिखाई देते हैं। आपने कहा कि हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास तो हमें उसी के ऊपर होता है जिसको हम देख पाते हैं, और देखकर विश्वास आप किसी भी तरीके से आसानी से कर पाएंगे। यदि आपको कमीज दिखाई दे रही है तो आप विश्वास कर पाएंगे और आप कहेंगे ये कमीज है। यदि आपको पैंट दिखाई दे रही है तो आप पैंट को देखकर कहेंगे हाँ ये पैंट है। यदि आपको एलईडी दिखाई दे रही है तो आप उसको देखकर कहेंगे हाँ ये एलईडी है। अगर आपको कैमरा दिखाई दे रहा है तो आप कैमरे को देखकर कहेंगे हाँ ये कैमरा है। यदि आपको अपना विवाह आते हुए नजर आ रहा है, या आपको अपने विवाह की तारीख का कार्ड आपके सामने पड़ा है, तो आप विश्वास के साथ कह पाते हैं हाँ मेरी शादी होने वाली है। यदि आपको अपना बिजनेस दिखाई देता है तो आप कहते हैं हाँ मेरा बिजनेस है। यदि आपको गाड़ी दिखाई देती है तो आप कहते हैं हाँ मेरी गाड़ी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अलौकिक परमेश्वर के बारे में, जो दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी चमत्कार करने की सामर्थ रखते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैंने उस छोटे से नन्हे बच्चे को बोला ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर दिखाई देते हैं। मैंने 26 सालों में यीशु मसीह को देखा है, जब उन्होंने मेरे जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े काम कर दिखाए हैं। जब उन्होंने मुझे, जहां मैं फंस गया था, मेरे निकलने के कोई चांस नहीं थे, मैं फंसता ही जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा ही सरल रास्ता मेरे लिए खोला और मेरे लिए ऐसे दरवाजे को खोला जो खुलना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन वो दरवाजा मेरे लिए खोला गया और मैं आसानी से उन विपत्तियों से बाहर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आज आपको भी इसी तरीके से आजाद करना चाहते हैं। परमेश्वर आज आपको भी इसी तरीके से समस्याओं से बाहर निकाल लेना चाहते हैं। हो सकता है आज आप बेहद निराश हो सकता है आज आपको अपना जीवन बंजर भूमि की तरह दिखाई दे रहा हो सकता है आज आपको अपना परिवार सूखी भूमि की तरह दिखाई दे रहा हो, और आप बहुत समय से कह रहे हो परमेश्वर कब वर्षा होगी, कब मेरे जीवन में आशीष आएगी, कब आप मेरे जीवन को टच करेंगे, कब आप मेरे जीवन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर आएंगे, कब मैं सफल व्यक्ति बनूंगा, कब मैं हरा पेड़ बनूंगा, कब मैं उस वृक्ष के समान हो जाऊंगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया जाता है, जो अपनी ऋतु में हमेशा हरा और भरा रहता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। याद रखिएगा परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में वर्षा लेकर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पिछले समय की बात है, मैं एक जगह पर बैठा था और उस जगह पर मैंने क्या देखा, कोई बारिश का मौसम नहीं है, कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अचानक से बारिश आती है। बादल काले नहीं दिखाई दे रहे थे, ठंडी ठंडी हवा नहीं दिखाई दे रही थी, घने बादल नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन बहुत कड़ाके की धूप पड़ रही थी। और अचानक से मैंने क्या देखा, बारिश होने लगी, अचानक से बारिश होने लगी। और मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु ये कैसे, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभु ये कैसे बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा है, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा, कोई मौसम ठंडा नहीं है, किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु फिर भी वर्षा हो रही है। और मैंने आंखें बंद कर प्रभु से पूछा प्रभु ये कैसे, और मैं बारिश में भीग रहा था। तब मुझे आवाज आती है मैं परमेश्वर हूं, मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। मुझे वर्षा करने के लिए बादल की जरूरत नहीं है, मुझे वर्षा करने के लिए ठंडे मौसम की जरूरत नहीं है, मुझे वर्षा करने के लिए अंधेरा करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी तरीके से किसी भी हालात में वर्षा कर सकता हूं। आमीन। आपका परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी किसी भी वक्त आपको आशीषित कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त आपके जीवन के अंदर आशीष की वर्षा को उतार सकते हैं, कभी भी किसी भी हालात के अंदर परमेश्वर आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोलने की सामर्थ रखते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने की सामर्थ रखते हैं, क्योंकि वो अनोखे परमेश्वर हैं और वो हमारे अनोखे विश्वास से प्रसन्न होते हैं।
आपको मालूम है, यदि परमेश्वर ने हमसे अनोखा प्यार किया है, यदि परमेश्वर ने हमसे अनोखी मृत्यु को प्रकट किया है, यदि हमसे परमेश्वर ने अनोखी मोहब्बत को दिखाया है, तो हम भी कुछ कम नहीं हैं। हम भी परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, हम भी प्रभु की दया में चलते हैं, हम भी परमेश्वर के तरस में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हम भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो है, चाहे हमें दिखाई दे और या ना दिखाई दे, तो भी हम सब विश्वास करते हैं कि वो है, और हमारे इस विश्वास को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हालेलुया। 11वां अध्याय की 6ठी आयत में यूं लिखा है कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को आनंदित नहीं कर सकते, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बहुत अनहोना है कि हम परमेश्वर को विश्वास के जरिए खुश या आनंद कर पाए। बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, अनहोना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप और मैं विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में आशीषों की वर्षा ला सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर आशीषों को उंडेल सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषों से भर सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषों की वर्षा से आशीषित कर सकता है, यदि हमारा इस तरीके से विश्वास है, तो परमेश्वर हमें आगे आगे और आगे बढ़ाता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन आपके लिए आशीषों की वर्षा का दिन है। दिन मीन्स शाम है। हालेलुया। आज की शाम आपके लिए आशीषों की शाम है। आज की शाम आपकी चंगाई है। आज की शाम आपका छुटकारा है। आज की शाम आपका आनंद है। आज की शाम आपकी खुशी का समय है। आज की शाम आपके उछलने का समय है। आज की शाम आपके कूदने का समय है। आज की शाम आपका अपने आनंद को प्रकट करने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम विजय मट्टू है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले समय के अंदर वो बहुत निराश था और वो जॉब हासिल करना चाहता था, सरकारी जॉब। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति लगातार अपने जीवन के अंदर हार को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने विश्वास रखा और विश्वास रखा कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मेरा परमेश्वर कभी भी वर्षा कर सकता है, कभी भी वो आशीषों की वर्षा उंडेल सकता है। उसने अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, अपने विश्वास को बिखरने नहीं दिया, अपने विश्वास के अंदर लगातार अंगीकार करता रहा, लगातार अंगीकार करता रहा, और लगातार उसके लिए प्रार्थनाएं होती रही, और वह अपने विश्वास की ओर आगे बढ़ता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जबकि वो एक छोटी जॉब के अंदर, प्राइवेट जॉब के अंदर काम करता था, एक वक्त आया कि उसकी वो जॉब भी छूट गई। और जैसी वो जॉब छूटी तो बहुत से लोग तरह तरह के विचार बोलने लगे, अब क्या होगा, पहले तो कम से कम जॉब तो करता था, कम से कम कोई भी इसके पास जॉब तो थी, लेकिन ये तो सरकारी जॉब चाहता है, एक अच्छी जॉब चाहता है। अच्छी जॉब तो अभी नहीं मिली, लेकिन जो जॉब इसके पास थी वो भी चली गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लगातार परमेश्वर के चरणों में रहने लगा, लगातार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, लगातार परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने लगा, अपने अंगीकार को बंद ना किया, और लगातार अपने विश्वास के अंदर आगे और आगे बढ़ता बढ़ता और बढ़ता गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही उसके विश्वास के जरिए सर्वशक्तिमान अलौकिक परमेश्वर, जो अनोखा परमेश्वर, जो अद्भुत परमेश्वर है, जैसे वो परमेश्वर प्रसन्न हुआ, आपको मालूम क्या हुआ? एक अलौकिक सामर्थ्य प्रकट हुई, एक आशीषों से भरी हुई वर्षा आते हुए नजर आई, एक आशीषों से भरी हुई वर्षा के लक्षण आते हुए दिखाई दिए, पहले लक्षण आते हुए दिखाई दिए। मालूम क्या? उन्होंने एक एग्जाम भरा था और वो एग्जाम के अंदर उनका नंबर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। वो था आशीषों की वर्षा का लक्षण। प्रेज द लॉर्ड। अभी जस्ट लक्षण दिखाई दे रहे थे। आमेन। अभी तो सिर्फ आंधियां आती हुई नजर आ रही थी, अभी तो सिर्फ
बादल काले होते नजर आ रहे थे। और ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके जीवन में बादल काले नहीं भी होते, यदि आंधी आपको आते हुए नहीं भी दिखाई देती, तो भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो जिन्होंने सारी पृथ्वी की रचना की, तो भी वो अपनी सामर्थ के द्वारा, तो भी वो अपने अभिषेक के द्वारा वर्षा करने की सामर्थ रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द वो भाई का नंबर आ चुका है और वो बहुत जल्द अपनी जॉब पर चढ़ने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं यूं कहूंगा, भाई विजय को कांग्रेचुलेशन है हमारी ओर से। मैं इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर उनको कांग्रेचुलेशन बोलता हूं, इस बात की नहीं कि उन्हें जॉब मिल गई है, परंतु इस बात की कांग्रेचुलेशन बोलता हूं कि उन्होंने अपने विश्वास के अंदर कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। उन्होंने अपने विश्वास के द्वारा मसीह के नाम को ऊंचा किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जरूरत नहीं है आपकी रिपोर्ट का रिजल्ट आने की। परमेश्वर को जरूरत नहीं है काले बादलों की। परमेश्वर को जरूरत नहीं है आपके जीवन के अंदर के स्ट्रगल की। परमेश्वर को जरूरत नहीं है आपकी मेहनत की। लेकिन परमेश्वर फिर भी चमत्कार करने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि आपकी रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना आई हो, लेकिन तब भी परमेश्वर आशीषों की वर्षा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। याकूब को परमेश्वर ने आशीषित किया, जिसके नाम का मतलब है धोखेबाज, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसके नाम को बदलकर इज़राइल रख दिया, और जिसका नाम का अर्थ है, इज़राइल के नाम का अर्थ है राजकुमार, प्रभु का राजकुमार, परमेश्वर का राजकुमार। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अनोखी सामर्थ के साथ काम करना चाहते हैं। याकूब जो कि अपने जीवन के अंदर एक ऐसा नाम प्राप्त किए हुए था जिसका नाम का मतलब था धोखेबाज, और उसने धोखा किया। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जैसे याकूब की ईमानदारी को देखा, जैसे याकूब की विश्वास योग्यता को देखा, जैसे ही याकूब के चलने को देखा, और वो चाल जो परमेश्वर को पसंद थी, तब परमेश्वर ने उसकी चाल को देखकर, उसके विश्वास को देखकर उसका नाम ही बदल डाला। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आपके हालात हो सकता है आपको धोखे से भरे हुए नजर आ रहे हो सकता है आपको लगता हो मेरे साथ बहुत से लोगों ने धोखा किया है। हो सकता है आपको लगता हो कि बहुत से लोग मेरे साथ नफरत करते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि आपके साथ बिजनेस में धोखा हुआ, आपकी जॉब में धोखा हुआ है, आपकी प्राइवेट जॉब में धोखा हुआ है, आपके पास जो धन था उस धन के अंदर कोई आपके साथ गेम खेल गया है। यदि ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब की तरह, जैसे याकूब के नाम को परमेश्वर ने बदल दिया, ऐसे परमेश्वर आपके हालातों को बदल देंगे। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। ऐसे परमेश्वर आपके परिवार को बदल देंगे। ऐसे परमेश्वर आपके बच्चों को बदल देंगे। हो सकता है आपको आकर बहुत से लोग कहते हों, हो सकता है आपको बहुत से लोग आकर कहते हों, तेरा बच्चा सुधरने वाला नहीं है, तेरा पति सुधरने वाला नहीं है, तेरे जीवन के अंदर कभी आशीष नहीं आएगी, तू कभी फलवंत नहीं हो पाएगा, तू कभी आशीषित नहीं हो पाएगा, तेरा परिवार कभी आनंद को नहीं देख पाएगा, तू अपने जीवन के अंदर कभी सफलता को नहीं देख पाएगा, तेरे जीवन के अंदर हमने कभी आशीषें नहीं देखी हैं, तेरे परिवार के अंदर तेरा भाई आशीषित नहीं हुआ, तेरा छोटा भाई आशीषित नहीं हुआ, तेरे पापा आशीषित नहीं हुए, तेरी मम्मा आशीषित नहीं हुई, तेरे बच्चे आशीषित नहीं हुए, तू कैसे आशीषित हो सकता है? परंतु मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो अलौकिक परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवित और अनोखा परमेश्वर है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल या असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव कर दिखाने वाला परमेश्वर है। जब आपको लगे परमेश्वर अब मैं अकेला पड़ चुका हूं, अब परमेश्वर कौन मेरा साथ देगा, मुझे चारों तरफ से असफलता महसूस हो रही है, परमेश्वर मैं चारों तरफ से फंस चुका हूं,
अब कौन मेरी मदद करेगा, मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे अकेले बैठकर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जिस वक्त आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, जिस वक्त आपको बेसहारापन महसूस हो रहा हो, जिस वक्त आपको लगता हो कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, उस वक्त आपको एक आवाज आएगी और उस आवाज में ये शब्द पाए जाएंगे, मत डर, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं।